हेलो दोस्तों, वेलकम टू मनी स्टॉक्स। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं मल्टीपल स्टॉक्स के बारे में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे आईआरसीटीसी के बारे में, जहां हमें आईआरसीटीसी के अंदर कल के दिन 1.5% तक की हमें गिरावट नजर आया। एंड कहीं ना कहीं अगर आप आईआरसीटीसी का परफॉर्मेंस ऑब्जर्व करके चलेंगे तो ओवरऑल कंपनी के अंदर पिछले कुछ दिनों से हमें कंपनी के द्वारा गिरावट नहीं बल्कि होल्ड करने की दोस्तों कोशिश की जा रही है। बेसिकली जो क्लोजिंग किया है ना, 1015 रुपये के आसपास हमें आईआरसीटीसी के द्वारा क्लोज किया गया है। अभी कल के दिन बहुत ज़्यादा चांसेस है कि जैसे ही मार्केट ओपन होगा, अच्छी खासी रैली हमें आईआरसीटीसी कंपनी के अंदर नोट की जा सकती है। अभी रैली आने का चांसेस क्या है, चलिए डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर, क्योंकि कोई ओवरऑल न्यूज़ तो हमें आईआरसीटीसी के अंदर नजर नहीं आया, लेकिन जो टेक्निकल चार्ट के अंदर जो हमें चार्ट कंपनी का बहुत ज़्यादा बुलिश दिखाई दे रहा है। आप सभी को पता होगा कि हमने एनालिसिस किया था, ये था कंपनी का एक सपोर्ट लेवल एंड ऊपर से कंपनी का जो लाइन आपको दिखाई दे रहा है एक रेजिस्टेंस लेवल का एक ट्रेड लाइन था। कंपनी के द्वारा जब भी नीचे आता था एक अच्छा खासा सपोर्ट यही लेवल्स के ऊपर हमें लिया जाता था। एंड जब भी आईआरसीटीसी के अंदर तेजी आता था, एक रेजिस्टेंस लेवल यही लेवल से आईआरसीटीसी ले लेता था। लेकिन यहाँ क्यों कंपनी के द्वारा हमें रेजिस्टेंस नहीं लिया, क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल पर कंपनी के द्वारा कंसोलिडेट किया जा रहा था। यही लेवल पर मैंने आपके साथ बोला था कि दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर हमें आईआरसीटीसी ट्रेड करने की कोशिश कर रही है। आप देख सकते हो दोनों मूविंग एवरेज के ऊपर कंपनी कंसोलिडेट कर रहा है, सस्टेन होने की कोशिश कर रहा है, और जो कि एक रेजिस्टेंस लेवल पर है। इसी वजह से ब्रेकआउट हुआ। और कोई भी कंपनी कंसोलिडेशन पीरियड के बाद अगर ब्रेकआउट करता है, ऐसा श्योरिटी नहीं होता कि कंपनी वहाँ रिटेस्ट भी करेगा। नहीं दोस्तों, रिटेस्ट की कोई गारंटी नहीं होता। इसी की वजह से लगातार हमें तेजी आया। अभी क्या है ना, फिर कंपनी का जो मूविंग एवरेज आ चुका है इनके कैंडलस्टिक पैटर्न के ऊपर, ये कैंडल ऑब्जर्व करना। इसके नीचे फिर मूविंग एवरेज आ चुका है। मूविंग एवरेज अभी एज अ सपोर्ट एक्ट करेगा, और यही से एक रिवर्सल, यही से एक तेजी हमें आईआरसीटीसी के अंदर देखने को मिल सकती है। एंड बेसिकली रिसेंट बेसिस के पर हमें आईआरसीटीसी के अंदर एक तरह से बाइंग रिकमेंडेशन मिल चुका है, उसके साथ साथ टारगेट भी दिया गया है। तो इनके द्वारा बाइंग रिकमेंडेशन दिया है, उसके साथ साथ टारगेट अगर आप देखोगे तो इनका मानना है कि अपसाइड हमें 8% तक की तेजी आ सकती है, और टारगेट जो 1100 रुपये से लेके 1140 रुपीज तक का टारगेट हमें दिया गया। एंड म्यूचुअल फंड्स का भी डेटा को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे, एक तो आईआरसीटीसी फंडामेंटली कंपनी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, एक मोनोपोली कैटेगरी से कंपनी बिलोंग करता है, और कंपनी का बिजनेस भी बहुत अच्छा है। और आप सभी को पता होगा कि गवर्नमेंट आईआरसीटीसी के अंदर रेलवे सेगमेंट के अंदर बहुत बड़े बड़े इन्वेस्ट लगातार कर रहा है, या फिर निवेश कर चुका है इनके इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर, या फिर डेवलपमेंट के अंदर। नए ट्रेन्स मार्केट के अंदर आने वाले हैं आने वाले फ्यूचर में। तो जो ट्रेन्स मार्केट के अंदर आएंगे, 7,000 से लेके 8,000 ट्रेन्स बनाने वाले हैं। और जो कि जब भी ये ट्रेन बन जाएंगे उसको ऑपरेट इंडिया के अंदर कौन करेगा, एक प्लेयर करेगा, उसका नाम है आईआरसीटीसी। तो आप समझ सकते हो कि कंपनी का दोस्तों जो बिजनेस है ना, ऐसे ही एक्सपांड होने वाला है, ना कुछ करे, राइट। तो कोई ना कोई इसका फायदा कंपनी को लॉन्ग टर्म के अंदर नजर आएगा। इसी की वजह से म्यूचुअल फंड्स के द्वारा लगातार बाइंग किया जा रहा है। सबसे पहले फंड है इक्विटी, इनके द्वारा कोटक इक्विटी, इनके द्वारा कहीं ना कहीं 40,000 करोड़ की खरीदारी किया है। इससे पहले एक फंड था हीरोइज, इनके द्वारा ऑलमोस्ट हमें 1100 करोड़ की खरीदारी किया है। फिर निपॉन का एक फंड के द्वारा 2700 करोड़ की खरीदारी, एलआईसी के द्वारा 1400 करोड़ की खरीदारी, एक और एलआईसी का फंड है 4,400 करोड़ की खरीदारी। यानी कि जो खरीदारी किया हुआ है, ये बहुत अच्छा खासा म्यूचुअल फंड्स लगातार माल बाइंग कर रहे हैं। अभी अब हम आ चुके हैं इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के अंदर जो प्रमोटर्स का जो डेटा है वो सेम है, लेकिन एफआईज देखोगे तो लगातार माल को बाइंग कर रहे हैं। 6.99% का स्टेक था, वो बढ़ा के 7.11 किया, फिर इंक्रीज करके 7.34 किया। डीआईएस के द्वारा भी लगातार माल बाइंग किया जा रहा है। 9.92% का स्टेक था, वो बढ़ा के 10.53% तक का स्टेक किया, और उसको भी बढ़ा के 11.98% तक का स्टेक किया। यानी कि एफआईज के द्वारा भी लगातार माल बाइंग किया जा रहा है, एंड डीआईएस के द्वारा भी लगातार माल बाइंग किया जा रहा है, एंड म्यूचुअल फंड्स के द्वारा भी लगातार माल बाइंग किया जा रहा है। तो माल बेच कौन रहा है, राइट। एज यूजुअल पब्लिक, आप सभी को पता है कि पब्लिक के द्वारा लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर माल बिकवाली किया जा रहा है। और एक पॉइंट नोट करना, जब जब एफआईएस के द्वारा माल बाइंग किया जाएगा, डीआईएस के द्वारा माल बाइंग किया जाएगा, म्यूचुअल फंड्स के द्वारा माल बाइंग किया जाएगा, एंड पब्लिक जब जब माल बेचेगा, तभी तभी आप ठान लेना कि कंपनी के अंदर अच्छी कैसी तेजी हमें आने वाली है, अच्छी कैसी रैली हमें आने वाली है। ये एक सिम्टम्स हमें कंपनी के पैरामीटर्स के अंदर देखने को मिल जाते हैं।
इनका अगर आप कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखोगे तो पिछले 5 सालों का 19% है और पिछले 3 सालों का 16%, लेकिन ईयर टिल डेट का कितना है 25%। तो आप समझ सकते हो कितना ज्यादा हमें कंपनी का सेल्स ग्रो हो रहा है। सीएजीआर की अगर बात की जाए तो कंपनी का सीएजीआर पिछले 3 सालों में 46% था, लेकिन ईयर टिल डेट से 68%। तो आप समझ सकते हो कि अच्छा खासा कंपनी को बेनिफिट्स मिल रहा है। अभी तक तो आईआरसीटीसी के अंदर हमें Q4 रिजल्ट्स कोई डेट का अनाउंसमेंट नहीं किया गया है। जैसी कंपनी के अंदर Q4 रिजल्ट्स का डेट का अनाउंसमेंट किया जाता है 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। लेकिन क्या है ना दोस्तों, हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल कंपनी बढ़िया तरीके से ही परफॉर्म करता है, तो उस हिसाब से जब जब कंपनी का रिजल्ट आएगा तभी तभी कंपनी के अंदर तेजी जंप हमें देखने को मिल सकता है। तो एक ही रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि जरूर कंपनी के अंदर हर एक गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करके लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना। और लॉन्ग टर्म के अंदर हमें कई सारे ब्रोकरेज फर्म के द्वारा 1190 रुपीज तक का भी टारगेट हमें दिया गया है, इसे 1200 रुपीज तक का भी टारगेट पकड़ के चल सकते हो। चलिए अब हम डिस्कस करते हैं अगली कंपनी के बारे में जिसका नाम है बजाज फाइनेंस। तो बजाज फाइनेंस के अंदर पिछले सेशंस के अंदर ऑलमोस्ट 1.5% से ज़्यादा की गिरावट हुआ था एंड कहीं ना कहीं 6,956 रुपीज़ की क्लोजिंग दे चुका था। बजाज फाइनेंस के अंदर पहले बहुत ज़्यादा गिरावट हो चुका था, अब सभी को पता होगा, लेकिन उसके बाद हमें बजाज फाइनेंस के अंदर अच्छी खासी रिकवरी भी लगातार किया गया। ये जो गिरावट हमें हो रहा था ना, यही गिरावट के अंदर हमने आपके साथ इन्फॉर्म किया था कि लगातार कंपनी गिर रहा है, लगातार गिरावट के अंदर बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, क्योंकि इससे अच्छा मौका आपको आने वाले फ्यूचर में अच्छी कंपनीज के अंदर बिल्कुल भी नहीं मिलता। लेकिन अभी भी अगर आप टॉप से लेके करंट प्राइस तक कंपेयर करके चलेंगे, अभी भी बजाज फाइनेंस ये कंपनी 15% तक की गिरावट के अंदर हमें ट्रेड कर रही है। पिछले 5 सालों का बजाज फाइनेंस का चार्ट को अगर आप एनालाइज करके चलेंगे तो अभी भी कंपनी कंसोलिडेशन पीरियड के ही अंदर हमें ट्रेड कर रहा है। ऊपर से लगातार कंपनी क्या है ना, एक रेजिस्टेंस लेता है एंड नीचे से लगातार कंपनी क्या कर रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कंपनी भी बिल्कुल भी नीचे आने की कोशिश नहीं कर रहा है। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि यही से एक रिवर्सल हमें बजाज फाइनेंस के अंदर देखने को मिल सकता है। एक बढ़िया तरीके से कंपनी बहुत ही जल्द हम एक ब्रेकआउट कर सकते हैं, क्योंकि आप सभी को पता है कि हर एक कंपनी का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है। और वैसे बजाज फाइनेंस का भी Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है 25 अप्रैल को। राइट, 25 अप्रैल को बजाज फाइनेंस का Q4 का रिजल्ट्स आने वाला है एंड इस रिजल्ट्स के साथ साथ कंपनी डिविडेंड का भी बेनिफिट देने वाली है इनके शेयर होल्डर्स को। तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हो, ताकि जब भी मुझे कंपनी का Q4 का रिजल्ट नजर आएगा 100% मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अभी क्या है ना, अभी हम आ चुके हैं इनके टेक्निकल चार्ट पैटर्न्स के अंदर। इस दोस्तों आप बोल सकते हो कि एक ट्रेंड रिवर्सल बोल सकते हो। अभी एक पॉइंट नोट करना, ये पैसेज को दोस्तों जरूर नोट करना। ये पैसेज के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है, नीचे से लगातार हमें बजाज फाइनेंस के अंदर तेजी आ रहा है एंड येलो लाइन ग्रे लाइन के नीचे था। जैसे येलो लाइन ग्रे लाइन को क्रॉस करता है, येलो लाइन ग्रे लाइन को क्रॉस करता है, उसके बाद हुआ क्या, डायरेक्टली बजाज फाइनेंस के अंदर तेजी के ऊपर तेजी, रैली के ऊपर रैली आया। अभी क्या है, येलो लाइन करंट सिचुएशंस के अंदर ये पैसेज अभी नोट करना, करंटली येलो लाइन ग्रे लाइन से नीचे है। राइट, येलो लाइन ग्रे लाइन से नीचे जैसे येलो लाइन क्रॉस करता है, वैसे आप समझ जाना कि आप बाइंग करने का सबसे अच्छा खासा मौका है। और कंपनी के अंदर फिर एक रिवर्सल आएगा, बड़ी बड़ी तेजी, बड़ी बड़ी रैली आएगा। सबसे पहले बजाज फाइनेंस के अंदर हमें ब्रोकरेज फर्म के द्वारा टारगेट दिया गया है। तो ब्रोकरेज फर्म के टारगेट्स अगर आप देखोगे, इनका मानना है करंट प्राइस से बजाज फाइनेंस ये कंपनी के अंदर 24% तक के अपसाइड मोमेंट आ सकते हैं एंड कहीं ना कहीं 8,580 रुपीज तक का टारगेट हमें बजाज फाइनेंस के अंदर दिया गया है। एंड रिसेंटली भी अगर आप ऑब्जर्व करके चलेंगे तो म्यूचुअल फंड्स के द्वारा हमें लगातार दोस्तों खरीदारी की जा रही है बजाज फाइनेंस के अंदर। ये डेटा है एकदम अपडेटेड डेटा, जो कि मार्च 2024 का है, जिसके अंदर 102 म्यूचुअल फंड्स की खरीदारी एंड 78 म्यूचुअल फंड्स की बिकवाली। जब मैक्सिमम के अंदर ऑब्जर्व करेंगे तो लगातार म्यूचुअल फंड्स खरीदारी करने की कोशिश कर रहे हैं। एंड बजाज फाइनेंस के अंदर रिजल्ट्स आने से पहले से आपको तेजिया में नजर आएगा, उसके पीछे का एक रीजन है। कभी भी कोई भी कंपनी के अंदर या फिर बजाज फाइनेंस को समझ लेना कि बजाज फाइनेंस के अंदर रिजल्ट्स आने से पहले आपको इसका रिएक्शन नजर आता है, तेजी नजर आता है, क्योंकि हर एक क्वार्टर के अंदर हर एक साल बजाज फाइनेंस बहुत अच्छा खासा परफॉर्म करता है, काम करता है, जिसके रेवेन्यूज के अंदर भी अच्छी खासी ग्रोथ आती है और जिसके प्रॉफिट्स के अंदर भी लगातार हमें अच्छी खासी ग्रोथ आती है। और यदि आप ये देख सकते हो, कंपनी के जो नेट प्रॉफिट्स है वो लगातार हर एक क्वार्टर के अंदर बढ़िया तरीके से ग्रो हमें हो रही है। तो एक ही रिक्वेस्ट मैं आपके साथ करना चाहूंगा, जितना आपको गिरावट के अंदर मिले ना, उतना बाय ऑन स्ट्रेटेजी अप्लाई करना, इससे अच्छा मौका आने वाले फ्यूचर में नजर नहीं आने वाला। कुछ ब्रोकरेज फर्म के द्वारा ये भी बोला गया था कि लॉन्ग टर्म के लिए जो टारगेट्स है ना बजाज फाइनेंस का, वो कहीं ना कहीं 12,000 रुपीज तक भी आपको दिया जा सकता है। राइट, ये कंपनी लेवल्स के ऊपर टच कर सकता है, क्योंकि बिजनेस कोई बुरा नहीं है। एनबीएफसी सेक्टर के सबसे पहले पोजीशंस के ऊपर ये कंपनी रैंक करता है। अभी हम बात करेंगे अगली कंपनी के बारे में, जिसका नाम है अनूप इंजीनियरिंग लिमिटेड।
₹3,336 के ऊपर ये कंपनी ट्रेड कर रहा है एंड मैक्सिमम के अंदर ये कंपनी के द्वारा 600% तक का रिटर्न प्रोवाइड किया हुआ है। ये वही कंपनी रिसेंटली कंपनी ने 1:1 रेशियो का बोनस का अनाउंसमेंट किया है। इसे आप 3:3 बोनस रेशियो भी आप बोल सकते हो, जिसके अंदर आपको 1 के बदले 1 शेयर मिलने वाले हैं या फिर आपको 3 के बदले 3 शेयर मिलने वाले हैं, आप ऐसा भी बोल सकते हो। तो जरूर कंपनी के बारे में निवेश करने से पहले स्टडी एनालिसिस जरूर करना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए जरूर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके चल सकते हो। फिर मिलेंगे, बाय।